ये लोग कौन है? ये सिपाही जो लोगों रोड पर चलते हुए लोगों को मार देते हैं, ये वो कौन से लोग हैं जो दिन दहाड़े लूट करते हैं? और अब तक 6 व्यापारियों की हत्या हो चुकी है पिछले 48 घंटों में। कौन है ये लोग? अगर 2024 में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के समक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अगर बिहार में अपना मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, बिहार को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और बिहार में शराबबंदी कानून को समाप्त करना चाहते हैं, तो भाजपा नरेंद्र मोदी के पास एक ही रास्ता है, नीतीश कुमार को सेट कर देना है, प्यार से बिहार छुड़ा दें। क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटेड नेता है। उन्होंने लालू यादव से लेकर इस देश के सभी दिग्गज नेताओं को जो विपक्ष के हैं सबका हाल देख लिया है। कुछ खबरें तो प्लांटेड की जाती हैं, जैसा कि आज प्लांट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए तोड़ देंगे आज से कल तक में। बाकी सभी चैनल पर जाके देखिएगा तो बिहार की खबरें प्रमुखता से चल रही हैं और कई लोग तो आईसीयू में बता रहे हैं एनडीए को। जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। हालांकि सरकार 5 सालों तक चलेगी, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म होगा। नीतीश कुमार ने इच्छा भी जताई है, ये बात मीडिया की सुर्खियों में है। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम सभी सदन के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा के नहीं रहे हैं। तो अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसलिए कि अब डायरेक्ट रूप से तो बोल नहीं सकते हैं कि राज्यसभा भेज दिया जाए, बिहार की सत्ता को छोड़कर राज्यसभा चले जाएं। तो राज्यसभा जाने में फायदा क्या है, क्यों जाएंगे, ये तमाम चीजें हैं। मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आखिर क्यों कोई राज्यसभा जाना चाहेगा? डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, पूरी चीर फाड़ करके ऑपरेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि सिर्फ राज्यसभा जाना ही मकसद है या उसके आगे का नीतीश कुमार का कोई और प्लान है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, कोई बिहार की गद्दी को छोड़कर राज्यसभा क्यों जाना चाहेगा? इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पटना में देखिए, मेरे जन्म से पहले कॉफ़ी टेबल हाउस हुआ करता था डाक बंगला में जी। बहुत चर्चित जगह है। उसकी मेज पर नीतीश कुमार ने हाथ मारते हुए, छात्रों का बड़ा अड्डा था वो, लालू यादव, उस वक्त के जेपी के जितने चेले थे सब वहाँ बैठ के कॉफ़ी पिया करते थे। कॉफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग मिलता भी था। और देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें जैसे आज कॉफ़ी कैफ़े कॉफ़ी डे हाउस है जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बरिस्ता है, जहाँ जाकर आज के यूथ बैठते हैं और साहित्य की, म्यूज़िक की और जितने भी इंटरेस्ट की बातें करते हैं। लेकिन कॉफ़ी टेबल हाउस जो था वो यहाँ पर, उसको जानते बनाया क्यों गया था? ताकि राजनीति की चर्चा हो सके, राजनीति की पैदावार हो सके और राजनीतिक चर्चाओं और सामाजिक चर्चाओं का स्थान एक मिल सके, और सरकार भी उसका खर्चा वहन करती थी। उस जगह पर नीतीश कुमार ने भरी सभा में जो उनके समर्थक थे उनके समक्ष टेबल पर हाथ मार के कहा था कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बनूंगा ही जी। अब आज क्या है, नीतीश कुमार 16 साल से मुख्यमंत्री हैं जी, और अब नीतीश कुमार ने कह दिया है कल सदन में कि हम राज्यसभा खाली नहीं गए हैं जी। वो नीतीश कुमार जो आरसीपी को राज्यसभा भेजते हैं, वो नीतीश कुमार जो ठाकुर को राज्यसभा भेजते हैं जी। जो लगातार चाहे राजकुमार जो थे उनको भेज रहे हों, संग्राम सिंह या क्या नाम था उनका, उनको भेज रहे हो, चाहे अन्य लोगों को भेज रहे हो, यानी नीतीश कुमार जो राज्यसभा लोगों को भेज रहे हैं आज तक, उनको राज्यसभा नहीं गए हैं, ये याद पड़ रहा है जी। अब आप मुझे बताइए, जब नीतीश कुमार छोटी छोटी बातें जब करते हैं और उनके पीछे बड़ा मकसद उनका होता है, तो क्या इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं होगा? जरूर होगा। 2 बातें जान लीजिए यहाँ से। एक कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ना होगा किसी भी शर्त में जी। अगर वो बिहार नहीं छोड़ेंगे तो बिहार एनडीए समाप्त मानिए। क्यों? आज जान लीजिए। देखिए, हम तो लगातार ये टूट फूट की जो खबरें वो चलाते ही रहते हैं, हमें रोज इनपुट मिलता है, हम खबरें चलाते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया कितना बज़ कर रहा है। आज आप देखिए, आज तक से लेकर आप न्यूज़ 24 और न्यूज़ 24 से लेकर आप वो विदेशी चैनल छोड़ के बाकी सभी चैनल पर जाके देखिएगा तो बिहार की खबरें प्रमुखता से चल रही हैं और कई लोग तो आईसीयू में बता रहे हैं एनडीए को जी। ये कह रहे हैं कि बिहार एनडीए अंतिम समय में गुजर रहा है, किसी भी वक्त टूट हो सकती है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहीं से मिल जाता है ना खबर, हम लोग दूर से नहीं लगी से घास काटते हैं। स्थिति तो लगातार खराब है। जिस दिन सरकार बनी थी तभी से आपसी विश्वास की जबरदस्त कमी है जी, भाजपा और जदयू में,
और इसके अलावा प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि भाजपा यही मौका सही समझ रही है नीतीश कुमार को दबाकर अपना मुख्यमंत्री देने की। अब बात यहाँ यह है कि भाजपा के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है, जो आज इंडियन टीम के साथ भी हो गया है, किसको खिलाए किसको बिठाए समझ में नहीं आता है, किसको मंत्री बनाए किसको बैठाए, किस गुट को पावर दे। संजय जायसवाल का अपना गुट है जी, नित्यानंद राय जी का अपना गुट है, बिहार में गिरिराज सिंह का एक बड़ा गुट है, और कई लोग हैं जो अलग अलग गुटों में काम कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि बिहार के सत्ता के शिखर तक पहुंचे। जी जी। मुकेश सहनी नाजिर बन गए हैं। मुकेश सहनी के साथ भाजपा ने जो किया है, इससे बिहार की राजनीति में एक मैसेज गया है कि भाजपा आज नंबर 1 पार्टी बनने के साथ साथ अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है जी। उसे क्षेत्रीय दल नहीं चाहिए। जी सर, आपने जब ये बात छेड़ी तो कुछ पुरानी बात हम भी याद करा बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हटेंगे तो भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे जी। कई दावेदार भी हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी इस कदर पेश कर रहे हैं कि बयान भी झूठा दे देते जी। हैं। अब मुकेश सहनी ने तो चैलेंज किया है, जी। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं शाहनवाज हुसैन? नहीं देंगे जवाब। देखिए बात यहाँ ये हो रही है, तो इसी में वो भी प्रसंग जुड़ा है कि उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी मोदिया योगिया का प्रयोग किए जी। सहनी ने कहा कि हमने कब प्रयोग किया, आप वीडियो दीजिए, तो इस पर जवाब देना चाहिए। ये कहीं उतावलापन मुख्यमंत्री की ओर अक्सर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आप समझ लीजिए व्यक्ति लड़खड़ाता 2 ही जगह है, जब वो शिखर के बहुत नज़दीक हो या फिर वो हिम्मत छोड़ चुका हो जी। और आज मैं बता दूं कि एक जमाने में शाहनवाज हुसैन हिम्मत छोड़ चुके थे जी, अच्छे जुबान वाले नेता कहे जाते हैं, लेकिन आज और काफ़ी हद तक इंक्लूसिव राजनीति करते हैं, जोड़ के समावेश करने की राजनीति करते हैं, लेकिन आज उनको ये दिख रहा है कि बिहार में अगर मौजूदा जो जातिगत समीकरण है, भाजपा की रणनीति दिख रही है यादवों को साथ करने की, ओबीसी को साथ करने की, दलितों को साथ करने की, लेकिन कोर में हिंदुवाद का एजेंडा, जिसके चलते पूरे हिंदुओं को एक करके पोलराइज करके वोट लेने की। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे वोट बैंक को जिस तरीके से, देखिए नीतीश का अपना वोट बैंक कितना है बिहार में, कुछ नहीं जी आज भले ही नीतीश कुमार लौकुश की बात करें, लेकिन वो कागज पर नहीं उतर पाया। जी जी। और अगर नीतीश कुमार फिर भी 16 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं तो एक वोट बैंक होगा ना उनका, उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है, और उसका एक हिस्सा है कि आज एक अल्पसंख्यक को भाजपा ने मंत्री बनाकर भेजा है बिहार में जी। आज उस अल्पसंख्यक के ऊपर इतना दाव लगाया गया है कि कहाँ से उठा कर ले आए, बिहार क्रांति से गायब हो गए थे शाहनवाज, उनको वापस लाया, वापस लाकर बिहार की कमान दी। उस समय का तय नहीं हो गया था कि इनको कुछ बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। जी जी। साल भर पूरा नहीं होता कि उससे पहले अपना वो 1 साल का रिजल्ट जारी कर देते हैं कि अब हमको प्रमोशन चाहिए। जी। ये सारी बातें लीडअप करती हैं। कुछ खबरें तो प्लांटेड की जाती हैं, जैसा कि आज प्लांट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए तोड़ देंगे आज से कल तक में। नेशनल खबरों अब किसी भी चैनल को खोलिए, देखिए चल रहा है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं नहीं टूटेगा जी। अगर एनडीए को टूटना है तो नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को बहुत कुछ खोना पड़ेगा जी। और ना तो जदयू खोना चाहती है बहुत कुछ अभी, और ना ही भाजपा खोना चाहती है। जो प्रस्ताव किया जा रहा है राष्ट्रीय चैनलों में वो किया जा रहा है कि सारे विपक्ष के जितने दल हैं वो एकजुट हो जाएंगे। कल ओवैसी के विधायकों को बाहर ठेल दिया, आज लेफ्ट के विधायकों को बाहर ठेल दिया, सब एकजुट हो जाएंगे। और नीतीश कुमार पर जो दबाव बना हुआ है, चूंकि नवादा में और बेगूसराय में 2 जगह हिंसक घटनाएं हो गई हैं, सामूहिक जो झड़प होता है वो हुआ है, और उस पर कहीं ना कहीं भाजपा खड़ी हो गई है गर्दन पर तलवार लेके नीतीश कुमार के। और आप देखिए कि ओवैसी के विधायक हों या आज लेफ्ट के विधायक हों, ये सब उन्हीं झड़पों को लेकर सदन में हंगामा कर रहे थे कि सरकार माने इसको। कैसे नीतीश कुमार मान ले, गृह विभाग उनके पास है, भाजपा भी दबाव बना रही है, विपक्ष भी दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार प्रेशर में है, इससे ज्यादा प्रेशर में भी रहे हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार इतने हल्के नेता नहीं है कि इस दबाव में आकर इस्तीफा दे दें। अगर नीतीश को इस्तीफा, हाँ ये एक और दबाव किया जा रहा है कि मुकेश सहनी को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार को हथियार बनाया भाजपा ने, कंधे पर बंदूक रखकर आप भाजपा ने खेला, वो नीतीश कुमार को ये भी ठीक नहीं लगा, ये मैं मान सकता हूँ। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि उनको कोई बाईपास करे, लेकिन जिस वक्त भाजपा बिहार की नंबर 1 पार्टी बन जाती है और जो गठबंधन है उसमें बड़ा हिस्सा सरकार में भी रखती है, तो नीतीश कुमार ये बात कह चुके हैं कि भाजपा, याद कीजिएगा नीतीश कुमार का बयान कि भाजपा जिसको चाहे मुख्यमंत्री बिहार में बनाए, नीतीश कुमार जी को एतराज़ नहीं है। और यहीं कहीं ना कहीं 50-50 वाला फॉर्मूला सामने आ जाता है। अगर नीतीश को छोड़ना भी होगा कुर्सी, तो वो बिहार छोड़कर कुर्सी छोड़ेंगे, ताकि बिहार में भाजपा अपना एक मुख्यमंत्री भी दे दे आने वाले 2.5 सालों के लिए,
और केंद्र में भी नीतीश कुमार के पास एक पावर है। अच्छी ताकत हो, एक अच्छा जगह हो, स्पेस हो। मुझे लगता है कि देखिए, लोग प्रस्ताव जरूर कर रहे हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार राष्ट्रपति की दौड़ में जाना चाहेंगे जी। क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटेड नेता है। उन्होंने लालू यादव से लेकर इस देश के सभी दिग्गज नेताओं को, जो विपक्ष के हैं, सबका हाल देख लिया है जी। केजरीवाल बनना आसान नहीं है, ममता बनर्जी बनना बिल्कुल आसान नहीं है, और नीतीश कुमार के पास फिलहाल बिहार में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बना लेने की ताकत नहीं है, क्योंकि बिहार में एक एग्जिस्टिंग बड़ी ताकत तेजस्वी यादव की पार्टी राजद है, जो कि नीतीश कुमार को कभी भी अकेले सरकार बनाने नहीं देगी। ऐसे में क्या रास्ता बचता है? अब देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में तो आप देखिएगा, मायावती के समाप्त हो जाने की वजह से लड़ाई कैसे सीधे हो गई जी। योगी वर्सेस सीधा अखिलेश। तो अखिलेश के पास मौका था ना सरकार बनाने का। आज अगर नीतीश वर्सेस भाजपा वर्सेस अगर हो जाए तेजस्वी, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कहाँ टिकेंगे? जहां है 3 नंबर पे जी। अगर भाजपा 3-5 कर देगी तो और कहीं फिर गायब हो जाएंगे। तो ऐसे में नीतीश इतने बेवकूफ नहीं है कि अनकैलकुलेटेड रिस्क ले ले और रिस्क लेके गलत बेवकूफ बन जाए। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर भाजपा के हाथ में जो ताकत आज के डेट में दिख रही है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की, जो यूपी की जीत हुई उसकी वजह से, तो भाजपा के हाथ में एक सफल बिजनेसमैन की तरह सारे गोटे हैं। अगर भाजपा यहाँ से सही दाव खेलती है और नीतीश कुमार को सही ऑफर देती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी मंशा कल भी जाहिर कर दी और प्रशांत किशोर के माध्यम से पहले भी जाहिर कर चुके हैं। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के समक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अगर बिहार में अपना मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, बिहार को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और बिहार में शराबबंदी कानून को समाप्त करना चाहते हैं, तो भाजपा नरेंद्र मोदी के पास एक ही रास्ता है, नीतीश कुमार को सेट कर देना है, प्यार से बिहार छुड़ा दें। देखिए, किसी घर से किसी को हटा देना और किसी और जगह विस्थापित कर देना का एक ही तरीका है, विवाह करिए और उन्हें लेकर आइए। नीतीश कुमार जी को पूरा साजा गाजा के साथ बाजा बजा के लेके जाना होगा केंद्र में, ऐसे तो जवान हिलने वाला नहीं है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर बिहार से हटाना है, और नीतीश कुमार चाहते भी ऐसा है, इसलिए कि नीतीश कुमार के समकक्ष जितने भी पुराने नेता रहे हैं सबकी स्थिति देख लीजिए। हाँ, लालू प्रसाद यादव। अब बिहार संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, शराबबंदी पर नीतीश कुमार जितना झुक गए, आज जितना झुक गए कि अब परेशान हो गए हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है, कभी विधानसभा अध्यक्ष पर गुस्सा जाते हैं, कभी तेजस्वी पर गुस्सा जाते हैं, और कभी कभी ये बातें कहते हैं कि जो शराब पीते हैं वो इस देश के हैं ही नहीं। आप तय कीजिएगा, इस देश में कौन क्या खाता है। जो गो मांस और बीफ खाते हैं उनको भी इस देश में रहने का अधिकार है, जो देश के खिलाफ बोल देते हैं उनको भी रहने का अधिकार है। तो एक शराब पीने वाला व्यक्ति को आप कह देते हैं कि वो पाकिस्तानी हो गया, बांग्लादेशी हो गया। जी। बापू की विचारधारा सभी मानते हैं, तो बापू ने क्या एक ही विचारधारा दिया था? आज आपके ही पुलिस ने, आपके गृह विभाग के अंडर में रहने वाली पुलिस ने कैसे वीर कुंवर सिंह के पुत्र को मार दिया? ये बापू ने हिंसा का दिया था क्या कहीं नारा? ये लोग कौन है? ये सिपाही जो लोगों रोड पर चलते हुए लोगों को मार देते हैं, ये वो कौन से लोग हैं जो दिन दहाड़े लूट करते हैं? और अब तक 6 व्यापारियों की हत्या हो चुकी है पिछले 48 घंटों में। कौन है ये लोग? क्या ये पाकिस्तानी और गैर भारतीय नहीं है? शराब पीने वाले ही गैर भारतीय हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये बातें भी कही जा रही हैं। वही दूसरी तरफ उम्र का तकाजा देखते हुए कमान ढीला होता है। बात अखिलेश यादव के पिता या लालू प्रसाद यादव की करे, मुलायम सिंह यादव की करे, या शरद यादव की करे, नीतीश कुमार ने की बात आप कर रहे थे, एक बात जान लीजिए फाइनल्स पे भी। अब वो क्या लगता है कि आरसीपी सिंह के हाथ में कमान नहीं है? आरसीपी सिंह के माध्यम से भाजपा पेनिट्रेट नहीं कर गई जदयू में, ये दिख नहीं रहा नीतीश कुमार को, अच्छे से दिख रहा है कि कमान कहाँ है। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं की राजनीति नीतीश कुमार देख चुके हैं कि उम्र के साथ उनकी राजनीति ढलती है तो उनकी स्थिति भी क्या हो जाती है। शरद यादव एक बंगला के लिए राजद के साथ अपनी पूरी पार्टी का विलय कर लेते हैं, तो नीतीश कुमार भी दूरदर्शी सोच के नेता हैं। वो दूर का देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जदयू का क्या हश्र होने वाला है। उससे पहले हम उस स्थिति में पहुंच जाएं कि उसके बाद जो हो मुझे मतलब नहीं, मेरा जीवन सही तरीके से कट जाए। हो सकता है राष्ट्रपति की रेस में हो, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, बिहार के लिए गौरव की बात है, लेकिन बिहार में उन्हें कमान भाजपा को सौंपना ही होगा। यानी हर हाल में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री वाला कुर्सी छोड़ना होगा, बिहार छोड़ना होगा। भाजपा के नेताओं ने यह साफ कर दिया है। अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की असली स्थिति क्या है। परिस्थिति के हिसाब से उन्हें कहां मौका मिलता है, या 25 तक जो वैकेंसी नहीं है उसकी बात कही जा रही है वही चलता है। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना।